वेलकम स्टूडेंट्स। पॉपुलेशन इकोलॉजी में आज हम समझने जा रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। तो आज का टॉपिक हमारा है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ को अगर हम इस तरह से समझ लें कि पॉपुलेशन ग्रोथ ये हो गया टॉपिक। किसी भी पॉपुलेशन, कोई भी पॉपुलेशन बन रही है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स से। तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। कोई भी पॉपुलेशन किससे बन रही है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स से। और हमने ये कंसीडर कर लिया कि यह एक है फॉरेस्ट। ये क्या हो गया? एक फॉरेस्ट है। और इस फॉरेस्ट में सिक्सटीन मंकीज पाए जा रहे हैं। एक फॉरेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ को समझने के लिए एक एग्जांपल। उस एग्जांपल में क्या देख रहे हैं हम? मान लिया एक फॉरेस्ट है और इस फॉरेस्ट में कितने बंदर हैं? 16 बंदर हैं। तो ये एक फॉरेस्ट में बंदरों की क्या हो गई? एक पॉपुलेशन हो गई। एक पॉपुलेशन है जिसमें कितने? ये हो गए नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर। पॉपुलेशन में अगर हम किसी पॉपुलेशन की साइज देखेंगे तो साइज किससे देखेंगे? नंबर से देखेंगे। और ये नंबर्स, फॉरेस्ट एक फिक्स एरिया है। फॉरेस्ट क्या है? फिक्स्ड एरिया है। और कब है? मान लो कि 2019 में, 2019 में एक फिक्स एरिया फॉरेस्ट में नंबर्स कितने हैं? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो 16। ये क्या बताया इसने? इसने बताया साइज ऑफ पॉपुलेशन। इसने क्या बताया? साइज ऑफ पॉपुलेशन। और साइज ऑफ पॉपुलेशन को हम कहेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, उसको समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा पॉपुलेशन डेंसिटी। ये क्या हो गया? साइज ऑफ पॉपुलेशन को हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन डेंसिटी कहेंगे। और पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे समझेंगे? पॉपुलेशन डेंसिटी को हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, number of individuals of a population, number of individuals of a population in a unit area at a given time। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो गई? किसी पॉपुलेशन की साइज क्या हो गई? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन इन ए यूनिट एरिया एट ए गिवन टाइम। तो टाइम, फिक्स्ड एरिया, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये दिखा रहे हैं यहाँ पे साइज ऑफ पॉपुलेशन। और साइज ऑफ पॉपुलेशन को ही कह रहे हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। अब पॉपुलेशन डेंसिटी अगर इंक्रीज कर रही है तो हम कहेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ है। साइज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है तो हम कहेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज कर रहे हैं तो हम कहेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ है। किसके साथ? टाइम के साथ। सिंपल हम डिफाइन कर सकते हैं अपने आप। तो डिफाइन कर लेते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ को डिफाइन कर लेते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? साइज। ग्रोथ मीन्स होता ही है इंक्रीज होना। कोई भी चीज अगर इंक्रीज हो रही है तो हम कहेंगे ग्रोथ हो रही है। अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज हो रहे हैं तो हम कहेंगे पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? इंक्रीज है। इंक्रीज इन द साइज, इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ है इंक्रीज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन।
increase in size of population over a period of टाइम। आसानी से डिफाइन हो गया, यहां से लेके यहां तक। पॉपुलेशन ग्रोथ को समझने के लिए क्या समझना पड़ेगा? पॉपुलेशन डेंसिटी, किसी भी जगह पाए जाने वाले लोगों की संख्या बता रही है पॉपुलेशन डेंसिटी पर यूनिट एरिया एट ए गिवन टाइम। तो गिवन टाइम में क्या है, अगर उस टाइम समय के साथ साथ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम साइज पॉपुलेशन की इंक्रीज हो रही है, तो हम कहेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ है। इंक्रीज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन या इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, या हम सीधे सीधे कह दें कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी इज नोन एज पॉपुलेशन ग्रोथ। ये हुआ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ में फिर हमको ये देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ। तो अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें या किसी भी पॉपुलेशन की बात करें, किसी फॉरेस्ट की बात करें, तो वहां पे नंबर्स कैसे बढ़े? सबसे पहले माइंड में आएगा कि नंबर्स बढ़े किसके कारण बढ़े नंबर? तो आप कहेंगे बर्थ रेट के कारण। किसी पॉपुलेशन की बर्थ रेट तय करेगी कि उस पॉपुलेशन की ग्रोथ होनी है या नहीं होनी है। दूसरा जो है, एक सबसे इंपॉर्टेंट, आप कहेंगे कि किसी भी पॉपुलेशन का जो रेट है, ग्रोथ है, वो जो है कि कौन तय करेगा? वहां की डेथ रेट तय करेगी। बर्थ रेट का सिंबल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। बर्थ रेट का सिंबल क्या है? बी है। और डेथ रेट का सिंबल क्या है? डी है। और बर्थ रेट को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? नैटिलिटी। बर्थ रेट को दूसरे किस नाम से जानते हैं? हम नैटिलिटी के नाम से जानते हैं। और डेथ रेट को हम किस नाम से जानते हैं? मॉर्टेलिटी। ये दो चीज तो जो है सीधे सीधे जो है किसी भी पॉपुलेशन को, ग्रोथ को जो है कि प्रभावित करेंगे। दो फैक्टर ये हो गए। बर्थ रेट है क्या? सबको पहले से पता है बर्थ रेट क्या है। नंबर ऑफ बर्थ रेट क्या है? नंबर ऑफ बर्थ पर यूनिट पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम। किसी भी एक पॉपुलेशन में कितने जो है इंडिविजुअल्स जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। यहां पे हम सिंपल क्या कह सकते हैं? नंबर ऑफ बर्थ पर यूनिट पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम को डिफाइन कर सकते हैं। नंबर ऑफ बर्थ पर यूनिट पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पे अगर हम नॉर्मली जो बर्थ रेट निकाला जा रहा है कि 1000 पर्सन्स में 1 ईयर में कितनी बर्थ हुई, बर्थ रेट कहलाती है। एक चीज ये हो गई। दूसरी, अगर हम जो है बर्थ रेट को डिफाइन करें तो बर्थ रेट refers to the average number of new individuals by a population
in a given time due to hatching बर्ड्स, रेप्टाइल्स, वो भी पैरस जो हैं उनमें एक जो है रप्चर हो रहा है मैच्योर होने के बाद, उसमें से न्यू यंग वंस निकल रहे हैं, तो उसे हम हैचिंग कहते हैं। हैचिंग, बर्थ, जर्मिनेशन, कोई भी जो है कि मोड हो सकता है, जर्मिनेशन और फिशन, कुछ भी कह लें हम, न्यू यंग जो है रिप्रोड्यूस होने चाहिए। तो ये क्या हुआ, ये हुआ बर्थ रेट। इसका सिंबल क्या हो गया, सिंबल हो गया बी। क्या है ये, नेटेलिटी। और ये नेटेलिटी क्या है, ये फैक्टर, एक फैक्टर हो गया किसके लिए, पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए। पॉपुलेशन ग्रोथ का पहला फैक्टर कौन सा हो गया, बर्थ रेट हो गया। दूसरा फैक्टर जो है वो है मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी, नंबर ऑफ, यहाँ पे बर्थ, यहाँ पे नंबर ऑफ डेथ, पर यूनिट पॉपुलेशन, पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ डेथ, यहाँ पे 1000 पर्सन में, 1000 पर्सन में, पीपल्स में एक ईयर में कितनी डेथ हो रही है, वो हो जाएगा डेथ रेट। और इसका सिंबल जो है वो क्या है, इसका सिंबल है डी। इसके बाद क्या पॉपुलेशन में जो लोग रह रहे हैं वो एक ही जगह पे परमानेंट रहते हैं, डेथ और बर्थ के अलावा कोई और जो है फैक्टर नहीं है, तो है एक फैक्टर और है जो बेस्ड है पॉपुलेशन डिस्पर्सल पे। पॉपुलेशन डिस्पर्सल, पॉपुलेशन ग्रोथ का दो फैक्टर तो हो गया, एक नेटेलिटी एक मॉर्टेलिटी, और दो फैक्टर्स हैं जो किसी पॉपुलेशन में बहुत सारे रीजन्स, चाहे वो अनफेवरेबल कंडीशन हो, चाहे वो फूड की तलाश हो, या शेल्टर हो सकता है, जिसके लिए जो है यहाँ पे मूवमेंट होगा, पॉपुलेशन का जो है क्या होगा, डिस्पर्सल होगा। तो वो पॉपुलेशन का डिस्पर्सल क्या है, मूवमेंट है। किसी भी टाइम पे अनफेवरेबल कंडीशन होने पे फूड की तलाश में क्या हो सकता है, यहाँ पे डिस्पर्सल जो है, मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। पॉपुलेशन डिस्पर्सल क्या है, मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स है इनटू एंड आउट ऑफ एन एरिया, इनटू एंड आउट ऑफ एन एरिया। उस एरिया में जो है कि कुछ लोग आ सकते हैं उस पॉपुलेशन में, और कुछ लोग उस पॉपुलेशन को छोड़ के जा सकते हैं। तो यहाँ पे पॉपुलेशन डिस्पर्सल एक कारण बना, और उस कारण में फैक्टर कौन सा है, उस फैक्टर में दो फैक्टर काम करेंगे। एक फैक्टर काम करेगा इमिग्रेशन, इस मूवमेंट के कारण जो है एक फैक्टर क्या काम करेगा, एक फैक्टर हो गया इमिग्रेशन, यहाँ पे दो फैक्टर हो गए, एक इमिग्रेशन और एक एमिग्रेशन। ये परमानेंट मूवमेंट है, क्या है ये, परमानेंट मूवमेंट। इमिग्रेशन जो है परमानेंट इनवर्ड कमिंग ऑफ इंडिविजुअल, जैसे कुछ लोग इंडिया छोड़ के हमेशा के लिए जो है
कनाडा चले गए, शिफ्ट हो गए, तो कनाडा की पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ गई। कुछ लोग कनाडा से जो है कि कहाँ चले आए, इंडिया चले आए, तो कनाडा की पॉपुलेशन एक वहां से एक पॉपुलेशन से जो है किसी पॉपुलेशन जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उससे छोड़ के चले जाएं। कुछ लोग, अगर पूरी की पूरी पॉपुलेशन शिफ्ट कर रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम माइग्रेशन कहेंगे। जैसे साइबेरियन क्रेन पूरी की पूरी होल जो है पॉपुलेशन शिफ्ट कर रही है तो वो माइग्रेशन बोली जाएगी। और किसी पॉपुलेशन में से कुछ लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं किसी पॉपुलेशन में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इमिग्रेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, परमानेंट इनवर्ड कमिंग ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम आउटसाइड into existing population, एक चीज हुई। तीसरा फैक्टर हो गया इमिग्रेशन, तो ये क्या करेगा, ये पॉपुलेशन ग्रोथ को जो है इंक्रीज करेगा। और दूसरा है एमिग्रेशन। इमिग्रेशन में भी वही जस्ट अपोजिट है, परमानेंट मूवमेंट है ये, लेकिन ये मूवमेंट किधर की तरफ है, आउटवर्ड, परमानेंट आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम ए पॉपुलेशन। तो ये पॉपुलेशन को डिक्रीज करने का काम करेगा, ये पॉपुलेशन को इंक्रीज करने का काम करेगा, पॉपुलेशन ग्रोथ को। मॉर्टेलिटी पॉपुलेशन ग्रोथ को डिक्रीज करने का काम करेगी और नेटलिटी पॉपुलेशन ग्रोथ को इंक्रीज करने का काम करेगी। कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गए जो पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। पहला, नेटलिटी क्या कर रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज करेगा, पॉपुलेशन साइज इंक्रीज करेगा। दूसरा, मॉर्टेलिटी डिक्रीज करेगा, इसका सिंबल डी है, इसका सिंबल बी है, इसका सिंबल कैपिटल आई है, इसका सिंबल जो है यहाँ पे कैपिटल आई है और इसका सिंबल जो है क्या है, कैपिटल ई है। ये कैसा रिस्पॉन्स दिखाएगा, ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाएगा। ये कैसा रिस्पॉन्स दिखाएगा, नेगेटिव रिस्पॉन्स दिखाएगा। ये कैसा रिस्पॉन्स दिखाएगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाएगा। और ये कैसा रिस्पॉन्स दिखाएगा, नेगेटिव रिस्पॉन्स दिखाएगा। 4 फैक्टर हो गए जो पॉपुलेशन ग्रोथ को जो प्रभावित करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट करने का जो है फार्मूला भी है, छोटा सा फार्मूला है, को आप आसानी से n t + 1 = n t प्लस नेटलिटी प्लस इमिग्रेशन माइनस मॉर्टेलिटी प्लस इमिग्रेशन। यहाँ पे n t जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी एट ए particular time in the beginning, ये हो गया एन टी। टी जो है टाइम, पॉपुलेशन डेंसिटी एन कैपिटल एन, और एन टी + 1 और कुछ नहीं जो है पॉपुलेशन डेंसिटी एट आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम, after a
पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम, इसको ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है।